जो बाहर से सुख आता है वो जाता भी है, पर भीतर का आनंद कभी नहीं जाएगा। जो कुछ बाहर से आप लेते हो वो चला भी जाता है, लेकिन जो अंदर से अनुभूति हुई, आत्मिक निश्चय करके जो आपको अंदर से आनंद आया वो नहीं जाएगा। जो भीतर से आपने अपने अज्ञान को निवृत्त कर दिया और ज्ञान को स्थापित कर दिया वो नहीं जाएगा। बाहर से आया, बाहर से चला जाता है। बचपन में सब ने स्कूल गए, पढ़ाई की, एग्ज़ाम पास किए, बड़े अच्छे नंबर से पास किए, मगर वो जो पढ़ाई थी, वो जो विद्या थी, वो आपने बाहर से ली तो वो भूल भी गई, वो चली भी गई। अब उनका सिलेबस भी याद नहीं होगा, उनके कोर्स भी याद नहीं होंगे, उनके टॉपिक भी शायद याद नहीं होंगे, कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर लिखे थे वो भी कुछ याद नहीं होगा, सब भूलते चले गए। बाहर से लिया और बाहर तक रह गया। बहुत सारी बातें ऐसी माया के जो सुख हैं, सुख हमको बाहर दिखाई देते हैं। पैसे में सुख है, पदार्थों में सुख है, पद प्रतिष्ठा में सुख है, ये सब हमको बाहर से दिखता है और वो बाहर से मिलती भी है, लेकिन कभी मिलती है तो फिर चली भी जाती है। आज कोई किसी को गद्दी पे बिठाएगा, कल उतारेगा भी। आज कोई राजा बनेगा तो कल उसको उतारा जाएगा, आज कोई मंत्री बनेगा कल उसको हटाया जाएगा। कभी कोई वो बदलते रहते हैं ना। पद जो होते हैं वही रहते हैं, उसको प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बदलते जाते हैं। तो कभी कोई अच्छा समझेगा, कभी कोई आपको अच्छा नहीं समझेगा। पैसा भी बाहर से मिला है तो चला जाएगा। सेहत भी शरीर की, आप बाहर से अन्न, जल, पौष्टिक पदार्थ सब लेके योगा एक्सरसाइज करके आप फिट रखते हो, तो वो फिर जब उसमें कमी आती है तो उसमें कभी वो भी जाने लग जाती है, और समय अनुसार भी आपके अंदर की शक्ति कम होने लगती है। फिर आप चाहे कितना भी कर लो, जब आपका अंदर घटना शुरू होगा, क्योंकि शरीर की स्थिति है, उसकी उत्पत्ति है, उसका अस्तित्व है, उसमें वृद्धि है, उसमें स्थिरता समानता थोड़ी देर दिखती है, उसके बाद उसमें घटना भी है और उसके बाद उसका नाश भी है। ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो वो चूँकि जो बाहर से लिया अर्जित हो जाएगा, चला जाएगा। अंदर का जो है मन का, आपने मन को अगर खुश करने के लिए बाहर का सहारा लिया तो फिर मन किसी और विचार को आपके अंदर में लाके, वो बाहर की पदार्थ अभी हैं लेकिन फिर भी आपके अंदर के उथल पुथल को फिर आप देखोगे कि उसको तो नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं वो बाहर के पदार्थ। कितना भी मिलेगा उसके बाद फिर आपको कोई कमी महसूस हो जाएगी। ये है मगर वो चीज़ नहीं है, ऐसी है मगर वैसी नहीं है। तो ये मन की स्थिति, जब मन को हम बाहर से सुख दिलाना चाहते हैं तो बाहर का सुख आता भी है मगर वो स्थायी नहीं रहता, चला जाता है। लेकिन आप अपने स्वयं से, अगर आप अपने आप से मेहनत करते हो, अपने आत्मिक निश्चय में आ जाओ, तो आत्मिक आनंद फिर कभी जाता नहीं। आपके अपने घर में भगवत गीता में भी ये बात बोली गई है, जिसको बहुत अच्छे मीठे जल का जलाशय प्राप्त हो गया तो फिर वो पानी के लिए बाहर नहीं भटकेगा। जिसको मिल गया, तो हमें अपने अंदर से आनंद मिल चुका है तो फिर हम सुख के लिए बाहर नहीं भटकेंगे। तो जो बाहर से सुख आता है वो जाता भी है। हम पैसे से, पदार्थों से, व्यक्तियों से बाहर से देखते हैं तो वो जाते भी हैं, पर भीतर का आनंद कभी नहीं जाएगा। कल 1 लाख आएगा तो परसों जाएगा भी। माया एक जगह नहीं रहती है, कभी आपको लाभ होता है तो उसके बाद हानि भी हो जाती है, मिलता है तो चला भी जाता है। तो माया में तो ऐसे ही होता रहता है, वो एक जगह माया रहती नहीं है, टिक के नहीं रहती है, उसमें गति है। गुरु तुम्हें अपनी नज़र देता है कि सर्वत्र ब्रह्म जानो, अपने को जानो फिर सर्व में जानोगे। गुरु को देखते देखते, पहचानते पहचानते वैसे ही हो जाओगे। आप जिसको देखते हो, उसको पहचानते हो तो उसका रूप बनते हो। गुरु हमें ब्रह्म की पहचान कराता है, उसके बारे में बताता है, हम उसको सुनते हैं, उसको अनुभव करते हैं,
तो हमारी भी ब्रह्माकार वृत्ति होती जाती है। ये ब्रह्माकार वृत्ति गुरु के संपर्क में आके, सत्संग में आके ही मिलती है। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, गुरु के द्वार से ही हम लेके आते हैं। लेकिन इस मनोवृत्ति को संभाल के रखना है। ये जा भी सकती है आपकी मनोवृत्ति, अगर आप इसको संभाल के नहीं रखोगे तो ये आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब आपके जगत के नाते कट जाते हैं भीतर से, तो फिर ये स्थायी भी हो जाती है। फिर आप कैसी भी स्थिति में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, भारी से भारी दुख में भी ज्ञानी चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसका ज्ञान अब अंदर में स्थापित हो चुका है। उसने उसको सही तरह से समझ लिया। सुना सुनाया, रटा रटाया नहीं बोला था, वो उसके अपने अंदर की स्थिति है। कितना भी उसका माया में नुकसान हो, कोई उसका कितना भी अपमान करे, उसको अंदर से फील नहीं होता। उसको लगता है ये सब नाटक चल रहा है, ये सब बाहर का खेल है और मुझ ब्रह्म में कुछ है ही नहीं। सागर में ऊपर ऊपर लहरें दिखती हैं, मगर गहराई में जाओ तो वहाँ पे हलचल नहीं है, बहुत स्थिर है पानी। भीतर में पानी ऐसे लगता है जैसे रुका हुआ पानी, एकदम स्थिर है। तो ब्रह्म ज्ञानी के अंतर मन में एकदम स्थिरता है, इतनी शांति है। और बाहर से व्यवहारिकता में कभी देखने में आता है कि हाँ हलचल है, मगर वो बाहर का परिवर्तन, हलचल उसके अंतर मन को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उसने अपने को बाहर से अलग कर लिया। उसके नाते जगत से कट चुके हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित है। देह से अपने को कितना ऊंचा आपने उठाया, ये आप उसके साक्षी स्वयं हैं। अपने को आत्मिक स्थिति में कितना आपने लेके आए और कितनी देर तक रहते हो, ये आपकी अपनी खुद की समझ है। अपने को आप खुद देख सकते हो, जान सकते हो। जितना ज़्यादा समय आप अपने को देह से अलग करके अपने को ब्रह्म भाव में रखते हो, फिर ये समय बढ़ता जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि टोटल नाते हमारे कट चुके और फिर हमारा नाता केवल एक भगवान से। नाता एक राम जी से, बाकी नाता तो एक भगवान से नाता रखा, बाकी सबसे रिश्ते नाते हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो जब हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। वो अद्वैत में ब्रह्म रूप हर समय एक रस है, तो मैं क्यों नहीं रह सकता, मैं क्यों नहीं। आपको अगर किसी से तुलना करनी ही है तो अपनी तुलना आप ब्रह्म ज्ञानी से करो, अपनी तुलना भगवान से करो, अपनी तुलना गुरु से करो, कि वो अगर स्थिर रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता। वो अडोल है, उसके अंदर हलचल नहीं है, उसके अंदर में शांति है, उसके अंदर में शीतलता है, तो मेरे अंदर में क्यों नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी से अपनी तुलना करो। आप माया वालों से अपनी तुलना करते हो, उसके पास ये है तो मेरे पास नहीं है, वो पदार्थ उसके पास है मेरे पास नहीं है, वो उस पद पे पहुंच गया मैं नहीं पहुंच पाया। तो आप संसारिक लोगों से तुलना करोगे तो आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई आपसे ऊपर है ही है। एक बार गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया कि सड़क पे आप चल रहे हो, आप सोचते हो कि मैं दूसरे को ओवरटेक करके आगे निकल जाऊं। आपकी कार में अगर आप हो, स्कूटर में हो, साइकिल में हो, जिस भी सवारी में हो, तो अगर आप कार में हो तो आप सोचते हो दूसरी कार को, बस को, ट्रक को ओवरटेक करके हम आगे निकल जाएं। निकल भी जाते हो, बड़ी खुशी होती है, मगर क्या फिर आपके आगे कोई दूसरी कार, स्कूटर, कोई बस, कोई ट्रक नहीं चल रहा है क्या? आगे भी तो है ना, उसको ओवरटेक करके आगे बढ़ोगे, फिर आगे कोई है। जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपके आगे कोई ना कोई तो है ही। आप कहाँ तक सबको ओवरटेक कर सकते हो। कोई फिर आपको ओवरटेक करता हुआ दिखेगा, कभी आपको ना चाहते हुए दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा। सड़क पे ऐसा होता है। तो ज्ञानी इस प्रकार के कंपटीशन में नहीं पड़ता। जगत का कंपटीशन ऐसे ही है कि आपके आगे कोई ना कोई और उससे भी बढ़ के कोई खड़ा है, लेकिन आप केवल अपने से कंपटीशन करो, अपने स्वयं से करो। मैं पहले कहाँ था, मैं अब कहाँ हूँ।
मैं पहले ज्ञान में कितना पक्का था, अब मैं ज्ञान में कितना पक्का हूँ। पहले मेरा स्वभाव कैसा था, अब मेरा स्वभाव कैसा है। अपने से कंपटीशन करो, अपने से अपनी तुलना करो और अपनी उन्नति में लग जाओ। मुझे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होना है। जो ब्रह्मज्ञानी के लक्षण हैं वो मेरे में सदा रहें और बोलना ना पड़े, आपको देखकर ही लोग समझें, आपका संग करके लोग समझें कि इनके अंदर में कितनी शांति, कितनी शीतलता, कितना ज्ञान है। बोलना नहीं पड़ता, हर बात कहने से नहीं होती, आपकी रहनी से भी सिद्ध हो जाती है। तो आप अगर ये देखो कि गुरु ब्रह्मज्ञानी अद्वैत में है और ब्रह्म रूप में हर समय एक रस है, तो मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे भी वैसे ही होना है। फिर आपकी निगाह दूसरों से हट जाएगी और आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। जैसे डॉक्टर पेशेंट को जैसे डोज देता है, ऐसे ही गुरु भी तुम्हें समय समय पर ज्ञान देता है। कब कौन सी बीमारी के लिए आपको कौन सी दवाई दे डॉक्टर, ये थोड़ी है कि आप सेम डॉक्टर के पास जाओगे तो हर बार क्या आपको सेम मेडिसिन देगा। कभी आप बोलते हो खांसी है, कभी बोलते हो जुकाम है, कभी बोलते हो बुखार है, कभी बोलते हो सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है। डॉक्टर तो आपका वही है, मगर बीमारी आपकी अलग अलग है, तो आपको अलग अलग दवाई दी जाती है। या सेम बीमारी आपको तो लगती है मगर कारण अलग अलग है, बुखार के कारण अलग हैं, तो दवाई अलग हो जाती है। तो कब कौन सी मेडिसिन वो दे डॉक्टर जानता है। उसका देने का लक्ष्य उद्देश्य ये है कि आप रोग मुक्त हो जाओ, और आपका भी डॉक्टर के पास जाने का उद्देश्य यही है कि आप बीमारी से छुटकारा पा जाओ। गुरु के पास आने का उद्देश्य क्या है, अज्ञानता से छुटकारा पा जाए। और गुरु का भी एक लक्ष्य है कि यह अज्ञानता के हर रोग से मुक्त हो जाए, छूट जाए। कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से आपका मन विचलित होता है, परेशान होता है, गुरु आपको एक सलाह देता है। अगर मान लेते हो तो आप अज्ञानता से छूट जाओगे। नहीं मानोगे, बोलोगे नहीं ये तो डोज मेरे लिए बिल्कुल फिट नहीं है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मगर हम सोचते हैं फ़ायदा नहीं होगा, आप उसको अपनाओगे उन बातों को, उन विचारों को, तो फिर आप देखोगे कितना फ़ायदा होगा। तो जैसे डॉक्टर पेशेंट को डोज देता है, ऐसे ही गुरु भी तुम्हें समय समय पर ज्ञान देता है। श्रद्धा होगी तो तुम ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे। तुम्हारी गुरु में श्रद्धा ही नहीं है, इसीलिए उसकी बातों को आप इग्नोर करते हो, इसीलिए उसकी बातों को हवा में उड़ा देते हो। अपने को गुरु से अधिक बुद्धिमान, गुरु से अधिक होशियार अगर आप समझोगे तो फिर आप कभी भी अज्ञानता के रोग से छुटकारा नहीं पा सकते। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी को गुरु माना तो उसमें श्रद्धा रखनी है। भगवान के कहने से नारद ने गुरु बना भी लिया अभिष्टि को, मगर श्रद्धा नहीं रखी तो भगवान ने कहा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। और नरक से छूटने का उपाय भी गुरु ही बताएगा। फिर जो जिसको वो समझता था ये तो ऐसा नालियाँ धोने वाला काम करने वाला है, ये तो इसको तो कुछ भी पता नहीं है, ये क्या ज्ञानी है, ये कोई उच्च वर्ण का भी नहीं है, मगर उसी गुरु ने तो उसको फिर युक्ति बताई नरक से छूटने की। दृष्टांत ये कई बार आप लोगों का डिटेल में सुना हुआ। तो अगर हम अश्रद्धा रखते हैं तो हमारा ही नाश होता है। श्रद्धावान को ज्ञान का लाभ मिलेगा और अश्रद्धालु नाश जा। अपना नाश अगर करना हो तो गुरु में अश्रद्धा रखो, और अपना अगर वास्तव में कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, ज्ञान का पूरा लाभ लेना चाहते हो, तो जिनसे ज्ञान सुनते हो उनमें श्रद्धा रखो और हर समय श्रद्धा भाव में रहना है। तब आप देखोगे आपके जीवन में उन्नति होती चली जा रही है। अश्रद्धालु नाश जान। गुरु से नम्रता भाव से बात करनी चाहिए, कभी भी अहंकार से ना चलो, द्वैत की बदबू भी ना आए, अद्वैत में ही रहो। द्वैत का धुआं नहीं पर अद्वैत की आग को जलाया जाए उसको,
तो रहे ना उसकी राह। तो गुरु से जो बात करो हमेशा नम्रता भाव से बात करो। आप गुरु से अगर अहंकार से बात करोगे या किसी अलग नम्रता के अतिरिक्त कठोरता कोई भी भावना आपके अंदर में होगी, गुरु का भाव ना रख के बात करोगे तो फिर आपकी उन्नति नहीं हो सकती। तो ये अपने लिए हमेशा हमको सावधानी रखनी है कि हमें गुरु से बात कैसे करनी है। बोलने में बोलते समय आपके अंदर में नम्रता होनी चाहिए, शब्दों में भी, वाणी में भी। मन भी झुका हो, वाणी में भी अहंकार ना हो, श्रेष्ठता का अभिमान, कभी कैसा अभिमान, किसी प्रकार का भी अभिमान ना हो, ऐसे बात करो। और उसके सामने भी और कभी भी किसी के सामने भी अहंकार से तो चलना ही नहीं। नम्रता से तो गुरु क्या, हर एक से बात करनी, नम्रता से ही बात करनी। कभी भी किसी से भी कठोरता से बात नहीं करो, हर एक को प्रेम से, दृष्टि हर एक के ऊपर प्रेम की डालो। आप किसी जानवर को, किसी कुत्ते को भी ना धुतकारो, उस पर भी आप प्रेम की दृष्टि डालो। भले आप उसको घर के अंदर स्थान नहीं दोगे जानवरों को, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर में तो कहीं आपको हठ, अहंकार, कुछ ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि आपसे लोग बहुत भयभीत हो जाएं, डरें। अहंकारी व्यक्ति जो कठोर होता है उससे सब भयभीत रहते हैं और उस वजह से कोई उसको अपना नहीं समझता, कोई उससे प्रेम नहीं करता। ये विचार जब उसके अंदर में आता है तो वो और उलझता है, वो और दुखी होता है, वो और कठोर बनता जाता है, और अहंकारी बन जाता है, और दूर होता जाता है। तो सबसे दूर होता है तो अपनी प्रसन्नता से भी दूर हो जाता है। तो हमें अहंकार कभी कभी भी नहीं रखना है, किसी से भी अहंकार से में बात नहीं करनी है। द्वैत की बदबू भी ना आए, द्वैत का भाव नहीं, अपनापन देख के बात करो और अद्वैत में ही रहो। तो तुम्हारे जीवन में द्वैत का धुआं होना नहीं चाहिए, द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग। ऐसी अद्वैत की आग जले जिसमें धुआं नहीं है। कोई भी आग जलाओगे तो उसमें धुआं होता है, लेकिन अद्वैत में रहो, उसकी अग्नि में रहो, तो उसमें द्वैत का धुआं नहीं निकलेगा और उसकी राख भी नहीं बचती है। निराकार भी वो है तो साकार स्वरूप भी उसी का। पहले सत्ता सब ब्रह्म की है, बाहर से नाम रूप में जाएंगे तो गिरेंगे। जो वास्तव में है हमको उसी में टिकना है। सभी के अंदर वही भाव है, वही ब्रह्म सब में विद्यमान है। किसी में भी हम ये ना सोचें इसमें भगवान नहीं। भगवान कृष्ण ने अपना बताया ना कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, चोर में, पापी में, पंडित में, चांडाल में, कुत्ते में, गाय में, पेड़ में, हर एक में तो बताया। कहाँ नहीं भगवान ने बोला, मतलब सब में ही बना हूँ, सब में मैं ही हूँ। तो हमको सब में भगवान का भाव रखना है, तब आप देखोगे आपके मन में शांति आती चली जा रही है। तो पहले तो सत्ता भगवान की है, बाहर से नाम रूप बाद में है उसका। धारण करने वाला कौन है? जैसे फैंसी ड्रेस में स्टेज पे सारे बच्चे आ जाते हैं तो कोई पहचान नहीं पाता, कोई शेर का मुखौटा लगा के शेर बन के चला आया, कोई कुछ बन के आया, कोई कुछ बन के। छोटे बच्चों के फैंसी ड्रेस के प्रोग्राम होते हैं, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, तो लोग नहीं पहचान पाते कौन सा बच्चा है। उसका बाहर का नाम रूप देखते हैं, बाद में जब ऊपर का उसका हटता है तो मालूम पड़ता है अरे ये तो ये है, इसने तो ऐसा मेकअप किया। कोई बिल्कुल बूढ़े का मेकअप कर लेगा, कोई भिखारी बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, जो उसका असली रूप उसमें छुप जाता है। पहचान नहीं पाते लोग, फिर हम तो पहचान ही नहीं पाए इसको, ऐसा अच्छा इसने मेकअप किया। तो भगवान इतना अच्छा मेकअप करके आता है, नाना रूप धरे बहुरंगी, इतने अनेक रूप धारण करके आता है कि तुम पहचान ही नहीं पाते हो। तुम बोलते हो ये भगवान हो सकता है, लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि सब मैं ही। उसने बता दिया भगवान ने, देखना तो हमारा काम है, हम देखें।
जिसको भी दृष्टि डालो, जिसको भी देखो, तो ये पहले सोचो कि ये धारण किसने किया है शरीर, इसमें सत्ता किसकी विद्यमान है। तो पहले तो सत्ता ब्रह्म की है, उसके बाद उसको आकार मिला, साकार वो बाद में हुआ। पहले निराकार है, फिर वो साकार हुआ, और साकार के बाद वो फिर वापस बाद में निराकार हो जाएगा। तो बाहर से अगर तुम नाम रूप में जाओगे तो तुम्हारी गिरावट है। धैर्य से ये रास्ता तय होता है, धीरज रखो, धैर्य से ये रास्ता तय होता है। माया से खींच कर गुरु ही तुम्हें बचाता है, और कोई तुम्हें माया से बचा नहीं सकता, केवल गुरु ही तुम्हें माया से खींच के बचाएगा। और 100% ट्रुथ ये ज्ञान है, ये ज्ञान जो है ये 100% सही है। सत्य तो केवल एक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान ही केवल सत्य है। बाकी सब में आप देखो कहीं ना कहीं माया का समावेश है। बाकी सारे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से कम है, छोटे हैं। हमें सबसे उच्च कोटि का ज्ञान मिला है और हम इसके लायक हैं, हम अधिकारी हैं, तभी भगवान ने हमारे सामने ये ज्ञान रखा है। अगर हम लायक नहीं होते तो हमको सत्संग का पता ही नहीं चलता। किसी भी माध्यम से, किसी भी बहाने से अगर हमको सत्संग का दर दिख गया तो परमात्मा के लाख करोड़ शुक्राने होंगे। और ये भी भगवान का इशारा समझो कि भगवान ने हमें चुना है। हम ज्ञानवान हो सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं, इसीलिए भगवान ने हमको चुना है। किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आपको चुन लिया गया, आप में इतनी योग्यता थी, मेरिट लिस्ट में आप इतने हाई रैंक लाए, तब आपको वो जगह मिली। जगह मिल जाना काफ़ी है क्या? वहाँ पे गए हो जिस डिग्री को पाने के लिए, उसके लिए फिर पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई नहीं करोगे तो वो डिग्री कैसे मिलेगी? तो भगवान ने तो हमको चुन लिया, हम योग्य थे, मेरिट लिस्ट में बहुत हाई रैंक पे थे, तो हमको ब्रह्म ज्ञान की क्लास में एडमिशन मिल गया। मगर अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति की डिग्री हासिल करने के लिए आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। मेहनत गुरु की बहुत है, मगर हमको भी करनी है साथ। और पूरी तरह से जितने ऊंचे अभी तक पहुंच गए थे उससे और ऊंचा पहुंचना है, उससे हमको नीचाई पे नहीं जाना। वरना ज़रा गफलत हुई या नज़रें झुकी तो चहुँ ओर सभी ने घेर लिया। चारों तरफ माया घेर लेगी, ज़रा से भी गफलत होगी, और ज़रा भी असावधानी तो बिल्कुल नीचे गिरोगे जाके। उते चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। आप उच्च कोटि पे जाओगे तो आप ईश्वरीय आनंद में आओगे, भगवान के प्रेम का आपको पूरा रस मिलेगा। और गिरे, अहंकार ही गिराता है। गिरावट का कारण हमारा अहम भाव है, जीव भाव है, अहंकार है। अगर अहंकार ना हो तो फिर आपकी गिरावट भी ना हो। अब पहले अहंकार है, उसके बाद सारे विकार। एक अहंकार अगर आपका दूर हुआ तो आप देखोगे आपके सारे विकार खत्म हो जाएंगे। मैं कुछ हूँ, अपने को बड़ा मान के बैठे हो, मैं फलाना, मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उच्च हूँ, ये निम्न कोटि का है। कहीं ना कहीं मैं हूँ, और मैं हूँ तभी मेरा है, मैं हूँ तभी मुझे कुछ चाहिए भी। सारी इच्छाएं, कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, चारों विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों कब व्यापते हैं? जब आप अपने को कुछ मानते हो, मैं कुछ हूँ। ज्ञानी अपने से इनकार कर देता है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, बी नथिंग हो जाता है। तो उसके पास ये चारों विकार उसके ऊपर हावी होने के लिए आते ही नहीं। जब मैं बने होंगे तब अहंकार विकार आएंगे, अहंकार के कारण से सारे विकार आएंगे। कुछ अपने को माना होगा, कुछ अपने को बना लिया होगा, मैं फलानी, मैं फलाना, तो काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, अहंकार भी, मोह भी, सब आया। आज से, अभी से अपने को बी नथिंग करो, अपने को मिटाते चले जाओ। गुम होके, गुरुजी बोलते थे, गुम होके वे एक नज़ारा, अपने को मिटा के तब संसार का नज़ारा देखो,
तो तुमको आनंद आएगा। कुछ बन के बैठोगे तो तुमको आनंद आएगा ही नहीं। आपको सुख या दुख अनुभव होगा कुछ बन के बैठने में, लेकिन अपनी स्थिति आपकी ऊंची बनेगी नहीं। ये इतना उच्च कोटि का ज्ञान है, इससे हमें भी उतना ऊंचा उठना है। अपने को सचमुच में इसी जन्म में मुक्त कर लो, वरना दोबारा जन्म तैयार है, उससे बच सकते हैं। गुरु बचाता है। बीच बीच में बहुत लहरें हैं, भंवर हैं, उन सब से बचा के तो हमको भव सागर से उस पार गुरु पहुंचाए। गुरु का साथ करें, ज्ञान का साथ करें, तो फिर हम सब बचेंगे। बचते जाओ, कोई फंसे नहीं।